नमस्कार साथियों। तो आज फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और इससे पहले के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का रिफ्रैक्शन, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन में यही अंतर है कि एक में प्रकाश आती है और लौट जाती है, जिसे प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है, और एक में प्रकाश आएगी और ये इन कर जाएगी, मतलब कि ये अंदर उस माध्यम में घुस जाएगी। इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्लियर है? मतलब लौट जाना प्रकाश का परावर्तन और अंदर घुस जाना उसी माध्यम से। अगर ये हवा और ये कांच है, उस माध्यम में घुस जाना, ये हवा अगर ये पानी है तो उस माध्यम में घुस जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। क्लियर है? अब देखिए, इसको हम लोग परिभाषा और भाषा कैसे देते हैं और कैसे इसको लिखते हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तब प्रकाश की दिशा में परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब देखिए, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? ये हवा है, ये कांच है। प्रकाश की किरण ये आई और ये कांच में घुस गई। तो कांच में घुसने के बाद, जैसा हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि प्रकाश की चाल में परिवर्तन हो जाती है। मतलब हवा में और निर्वात में सबसे ज़्यादा तेजी से चलती है। उसके बाद कांच जब जाती है तो वहाँ की जो मॉलिक्यूल रहती है वो नज़दीक नज़दीक रहती है। इस कारण से इसके वेग में, इसके चाल में कमी आती है, जिस कारण से ये अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इसे ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब देखें, नोट, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके चाल में परिवर्तन हो जाता है। सही बात है? इसमें ज़्यादा स्पीड से चलती है और इसमें स्पीड कम हो जाती है, परिवर्तन हो जाता है। अर्थात अपवर्तनांक का यही कारण है, और अपवर्तनांक का यही कारण होता है। चाल में परिवर्तन के कारण ही हमें अपवर्तनांक प्राप्त होता है। क्लियर है? अब देखें, यहां दिखाया गया चित्र संख्या 1 में यह दिखाया गया है कि प्रकाश की किरण हवा से कांच में आ रही है, अर्थात विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। यहां पर दिखाया गया है कि प्रकाश जो है ये हवा से कांच में जा रही है, चित्र 1 में। तो ये विरल माध्यम से सघन माध्यम, विरल माध्यम मतलब क्या हो गया कि ये कम घना है, और सघन माध्यम मतलब ये ज्यादा घना है। क्लियर है? जा रही है। इसी स्थिति में प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। मतलब इस स्थिति में जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो ये अभिलंब की ओर मुड़ती है। ये अभिलंब है, एन और एन डैश। तो देख रहे होंगे, ये प्रकाश की किरण आई और यहाँ प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर मुड़ गई। क्लियर है? दूसरी में, चित्र में प्रकाश कांच से हवा में जा रही है, अर्थात सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। इस कारण अभिलंब से दूर भागती है। दूसरे चित्र में देखें, प्रकाश की किरण सघन माध्यम, ये कांच है, और ये विरल माध्यम हवा में गई, हवा में गई। तो ये क्या है? अभिलंब से दूर भागती है। इसे आपको याद रखना है। अपवर्तन के नियम जैसे उसमें हम लोग परावर्तन का नियम पढ़े थे, उस तरह इसी में भी लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, अंग्रेजी में इसे क्या कहा जाता है? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही समतल में होंगे। अब देखें, यहां समझें। मतलब कि ये हम ले लिए और ये मान लीजिए ये कांच है, ये क्या है? कांच है, ये हवा है। क्लियर है? ये प्रकाश की किरण आई तो, और ये अभिलंब है, तो प्रकाश की किरण क्या होगी? अभिलंब की ओर मुड़ेगी। क्लियर? ये इसको आई, इसको आर। क्लियर है? अब देखिए यहां पर आपतित किरण, तो आपतित किरण ये हो गया बाबू, इसको क्या बोलते हैं? आपतित किरण। यहाँ नाम दे देते हैं ए, यहाँ ओ दे देते हैं, यहाँ बी दे देते हैं। तो ए ओ क्या हो गया? आपतित किरण। आपतित किरण
और अपवर्तित किरण, जो ये उसमें होता था परावर्तित किरण, इसमें क्या होता था परावर्तित किरण, तो इसमें अपवर्तित किरण, इसको क्या कहा जाता है अपवर्तित किरण। अपवर्तन में अपवर्तित किरण बोला जाता है, अपरावर्तन में परावर्तित किरण बोला जाता है। तो ये अपवर्तित किरण और अभिलंब, अभिलंब सभी एक ही समतल में होंगे, मतलब ये सभी एक ही समतल में होंगे। प्रकाश की किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक नियतांक होगा। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। जैसे ये हो गया क्या, मान लीजिए कि ये आपतन कोण और ये अपवर्तन कोण, ये दोनों का जो अनुपात होगा I = R एक नियतांक होगा। मतलब एक नियतांक का मतलब होता है क्या, एक स्थिरांक, एक स्थिरांक होगा, जिसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। क्लियर है। अब देखें, किन्हीं दो माध्यमों में प्रकाश के चाल के अनुपात को भी अपवर्तनांक कहते हैं। यह अपवर्तनांक प्राप्त किस लिए होता है, क्योंकि प्रकाश की चाल में परिवर्तन होती है जब वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। जैसे यहाँ हवा माध्यम है और यहाँ पर क्या कांच माध्यम है, तो प्रकाश की चाल में परिवर्तन हो जाता है। इसमें अगर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड से चल रहा तो इसमें कुछ कम हो जाता है, इस कारण से हमें अपवर्तनांक प्राप्त होता है। क्लियर। और हर चीज का अपवर्तनांक एक नियतांक होता है ना। जैसे कांच का अपवर्तनांक कुछ और होता है, और रंग का भी, जो प्रकाश की कलर होती है, लाल रंग का अपवर्तनांक अलग, हरा का अलग, पीला का अलग, तो इस प्रकार सबका अपवर्तनांक अलग होता है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसे म्यू से डिनोट किया जाता है। इसे क्या बोला जाता है, म्यू। इसे क्या कहा जाता है, म्यू। तो इसे इस तरह भी निकाल सकते हैं कि μ1 और μ2, तो माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। इसका मतलब माध्यम 1 में अगर हवा है तो μ1 के जगह A लिख सकते हैं, एयर, और μ2 जगह अगर कांच है तो कांच के लिए C लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ μ1 और μ2, तो ये माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, तो यही लिखा गया C1 माध्यम 1 में प्रकाश की चाल और C2 माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। अतः यदि माध्यम 1 हवा है, वही चीज अभी बताया आपको, एयर है, और माध्यम 2 कांच हो, तो कांच का अपवर्तनांक हवा की अपेक्षा क्या होगा। तो देखिए, एयर, पहला माध्यम एयर था तो ए लिख दिए, म्यू से अपवर्तनांक होता है, और ये जी, तो हवा में प्रकाश की चाल सी ए और कांच में प्रकाश की चाल सी जी। क्लियर है। निरपेक्ष अपवर्तनांक, जिसे अंग्रेजी में एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है, किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक वह मान होता है जब पहला माध्यम मुक्त आकाश या निर्वात हो। इसका कहने का मतलब है कि कभी भी अगर हम किसी माध्यम की तुलना में पहला जो है, ये देख ले, पहला हवा ही रहेगा। क्या रहेगा, हवा या निर्वात। पहला में क्या रहेगा, हवा या निर्वात, और दूसरा में कोई भी हम लोग ले सकते हैं। दूसरा में क्या, कांच ले लिए, पानी ले लिए, या कोई लिक्विड ले लिए। तो ये हवा की तुलना में अगर किसी चीज का अपवर्तनांक निकालते हैं तो उसे हमें क्या कहा जाए, उसे क्या कहा जाता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक। यही लिखा हुआ है, किसी माध्यम में निरपेक्ष अपवर्तनांक वह मान होता है जब पहला माध्यम मुक्त आकाश या निर्वात हो। ठीक है। यदि निर्वात में प्रकाश की चाल CO और माध्यम में प्रकाश की चाल CM है, तो यह फॉर्मूला लिखाता है म्यू बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल CO और माध्यम में प्रकाश की चाल CM। क्लियर है। क्लियर है। निरपेक्ष तो अपवर्तनांक मतलब हवा की अपेक्षा हम निकालते हैं किसी दूसरे माध्यम में। ठीक है। अब देखिए, कुछ चीजों का अपवर्तनांक जो है वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, और ये थोड़ा सा याद करने वाली भी चीज है, ये याद रखा जाता है। जैसे देखें, हवा का 1.0029, जल का 1.33, केरोसिन तेल का 1.44, अल्कोहल का 1.36, ग्लिसरीन का 1.47, बेंजीन का
1.50, बर्फ का 1.31, क्राउन कांच का 1.52, फ्लिंट कांच का 1.67, सेंधा नमक का 1.54, माणिक्य का 1.76, हीरा का 2.42, तारपीन तेल का 1.48। ये अपवर्तनांक है, इसे याद करने वाली चीज है, ध्यान में रखा जाता है, कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। फिर हम लोग अब यहीं तक, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम लोग क्या, कई माध्यमों के संचय से होकर प्रकाश की अपवर्तनांक। ठीक है, जहां समझ में नहीं आएगा कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।